Hello class 8. Good morning students. As you know that I was explaining to you the exercise 3.3, and in this exercise I was completed the question number 1, question number 2 and next questions. In this chapter you have to remain the topic understand significant digits and scientific notation. So now I am going to explain that how you can find the significant digits and scientific notation. To find the significant digits, you will have to understand some of rules. The rule 1 is all non-zero digits in a decimal numbers are significant digits. मतलब डेसिमल नंबर में सभी नॉन ज़ीरो नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर क्या होते हैं? नॉन ज़ीरो नंबर वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। जैसे देखो ये 5.695, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी डिजिट्स क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। यानी कोई आपसे पूछे इसमें कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आप क्या कहेंगे, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो लिखा है 58.2। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन में डेसिमल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। अगर मान लो इनके बीच कहीं ज़ीरो आ गया, तब क्या करेंगे आप, कोई नंबर है वो जो बीच में ज़ीरो आ जाता है, अगर बीच में किसी नंबर के बीच में ज़ीरो आएगा तो आप उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करेंगे। शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जो नंबर ज़ीरो से आते हैं तो आप उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप देखो बीच में आ रहा है 3.01, बीच में ज़ीरो आ गया ना। अब जब बीच में ज़ीरो आ जाए तो जितना भी ज़ीरो आएगा उन सबको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे। यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। क्यों बेटा ऐसा हुआ, गिन के लिखना है। देखो जैसे कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। कंडीशन क्या है, ज़ीरो जो है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं काउंट होगा। बीच में आता है तो वो काउंट होगा। देखो जैसे बीच में आ रहा है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आ जाता है, देखो ये स्टार्टिंग में किसी नंबर के स्टार्टिंग में ज़ीरो आ जाए तो आप उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं करेंगे। हमने क्या बताया, स्टार्टिंग में जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे आप उसको काउंट नहीं करेंगे, बीच में आएगा उसको काउंट कर लेंगे, और ज़ीरो नहीं है तो सारे के सारे नंबर क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में आ जाए तो क्या होगा कंडीशन, देखो द ज़ीरोज़ ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मतलब हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंस हो और हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंस ना हो। कैसे पता चलेगा, कंडीशन डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे नीड फॉर अप्रॉक्सीमेशंस। ये डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पर, हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद जानेंगे कि उसमें वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। और बेटा देखो आपको मैं बताती हूँ आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो जैसे इसमें पूछेगा 1.311 में इसमें कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 4। आप लिखना द सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ 1.311 हैज़ 4। कितने होंगे, 4, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे, 22.4 दिया है, इसमें 3 हो जाएंगे। 3.07 दिया है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 500.01 गिवन है, क्या गिवन है, 500.01, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें भी हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे, 5। मतलब बीच में ज़ीरो आएगा तो आप उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। देखो बेटा, अब आपको जानना है साइंटिफिक नोटेशन। देखो, और हम लोग पहले ये जानो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते क्यों हैं। दरअसल हम लोगों ने बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना शुरू कर लिया था, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, 5873.1264, ये आपके पास कोई बड़ा सा नंबर है। अब आपसे कोई कहे कि इस नंबर को पढ़ के दिखाओ, आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5837.1
1 2 6 4 पढ़ लिया आपने। अब मैं इसे कहूँ 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जब आप इसे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 5 × 10 टू द पावर 1 2 3 कितना 3 प्लस लिखेंगे आप। अब 10 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं? 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब कितना हो जाएगा 5 के साथ इंटू है तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। बोलो क्या हम इसमें से इसको 5000 लिख सकते हैं? एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 8 के बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 2। 8 के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से। 10 की पावर 2 से क्यों? क्योंकि 10 की पावर 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट नंबर है 73, तो यानी आप करेंगे 7 × 10, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर आपका 3। तो देखो जब आप इसको एक्सपेंस करेंगे, डेसिमल लगा है ना यहाँ पे, डेसिमल के पहले वाले को जब एक्सपेंस करेंगे तो ये एक फॉर्म आएगी कि नहीं? डेसिमल के पहले ये जो नंबर लिखा है इसको हटा दो, इसको एक्सपेंडेड करो। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसी फॉर्म में तो आएगा, प्लस लगा रहेगा सब में। ये तो आएगा 5000 + 800 + 70 + 3 आएगा ना। तो क्या डेसिमल के बाद वाले को हम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के बाद कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप लिखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 1, आप लिखेंगे 1 × हम लोग डेसिमल के बाद बेटा 10 की पावर्स को माइनस के रूप में लिखते हैं। डेसिमल के बाद 10 की पावर्स को किस में लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। अब माइनस में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे, देखो 1 × 10 की पावर क्या कर देंगे -1। 1 × 10 की पावर क्या कर देंगे -1। तो -1 का मतलब क्या हो जाता है? देखो आप जानते हैं कि अगर हम 0.1 लिखा है तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। और 10 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है। 10 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है। ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी। समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा है बेटा, आपको पता है कोई रूल, अगर a की पावर अगर यहाँ पे m है, अगर 1/a की पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर, जब यहाँ अपॉन में ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी a की पावर -m बन जाएगी। ठीक है, तो इसको तो हमने लिख लिया। फिर हम लोग करेंगे प्लस। नेक्स्ट नंबर क्या है 2 के बाद 10 की पावर -1 हो गया था, अब 10 की पावर क्या आएगा -2 आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा क्या 6 +6 × 10 की पावर कितना लिख देंगे -3 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर में प्लस करेंगे +4 × 10 की पावर कितना करेंगे -4 करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो जब इसको ध्यान से अगर इसका एक्सपेंशन देखो आप, तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्या है प्लस में चल रहे हैं और इधर ये सारे नंबर्स क्या है माइनस में चल रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अब इधर माइनस में और इधर प्लस में उन लोगों ने क्या किया, इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर बना दिया। स्पेसिफिक ऑर्डर कैसे बनाया, देखो उन लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। ये देखो ये पॉइंट किधर है, यहाँ बीच में है ना। उन्होंने बताया कि अगर हम डेसिमल की राइट जाएंगे तो 10 की पावर, देखो यहाँ पे सारी 10 की पावर किस रूप में इंक्रीज़ हो रही है, माइनस में इंक्रीज़ हो रही है। देखो बेटा इधर हम राइट में जा रहे हैं तो 10 की पावर सारी माइनस की फॉर्म में बढ़ रही है। देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -1, यहाँ पे 10 की पावर क्या है -2, यहाँ पे 10 की पावर क्या आया, आगे जब आप बढ़े तो आया 10 की पावर -3, फिर जब आप और आगे बढ़े तो क्या है 10 की पावर -4। और इधर यानी आप राइट जाएंगे तो 10 की पावर के रूप में जो भी नंबर लिखा रहेगा 10 की पावर जो होगी वो माइनस की फॉर्म में बढ़ेगी। अगर एक स्टेप आगे जाओगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -1। कैसे हुआ समझ में आया ना, डेसिमल की वजह से। ठीक है, अब और आगे गए तो क्या आ गया 10 की पावर -2, और आगे जाएंगे तो 10 की पावर -3, और आगे जाएंगे तो 10 की पावर -4, और आगे जाएंगे तो 10 की पावर -5। ठीक है, अब ये तो है कि हम जब राइट जा रहे हैं तब कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ़्ट जाओगे तो इधर देखो, अगर लेफ़्ट जा रहे हो तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 0, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 0, और आगे बढ़े तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई 1, यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई 2, यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई 3। यानी कि अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो 10 की पावर्स क्या होंगी बढ़ेगी, लेफ़्ट जाने पर 10 की पावर्स क्या होंगी रेज होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। और अगर आप राइट जाएंगे तो 10 की पावर्स क्या होंगी डिक्रीज़ होंगी। देखो -1 -2 -3 -4। ठीक है,
तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है 0.123 0.0021। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमें कहाँ जाना है, यहाँ 2 और 1 के बीच आना है। किसके बीच आना है, 2 और 1 के बीच। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आप दो नंबरों के बीच में एक डेसिमल लगा दो, नंबरों के बीच में, ज़ीरोज़ के बीच में नहीं, दो नंबरों के बीच में एक डेसिमल लगाओ। और यहाँ तक आने के लिए, यहाँ डेसिमल लगाने के लिए हमें कितना डिजिट आना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखो 2.8 2.1 कर लिया, तो हम कहाँ पे 2 के बाद आ रहे हैं ना, कितना डिजिट हम डेसिमल को कितना डिजिट प्लेस कर रहे हैं, कितना डिजिट प्लेस कर रहे हो आप, देखो 1 2 3 4, कितना डिजिट प्लेस किया आपने, 4 डिजिट प्लेस किया। राइट या लेफ्ट, आपने प्लेस किया इसको राइट। और हम जब राइट जाते हैं तो 10 की पावर किस में बढ़ती है, प्लस में कि माइनस में। आपको पता है राइट जाने पर 10 की पावर किस में इंक्रीज़ होती है, माइनस में इंक्रीज़ होती है। इसलिए यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 2.1 इंटू 10 की पावर -4। समझ में आया, राइट जाने पर माइनस क्यों आ रहा है, ये बात समझ में आई आपको, आया होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ ऊपर जब देख रहे थे तो आपने जब इधर इस तरफ राइट का एक्सपेंशन कर रहे थे तो पहले 10 की पावर -1, फिर -2 -3 -4 आ रहा था। इधर जब एक्सपेंस कर रहे थे तो पावर 0 पावर 1, यानी लेफ्ट जाने पर पावर बढ़ रही थी और राइट जाने पर पावर्स क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। हम लोग ऐसे लिखेंगे 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, कर लोगे ना, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, आप सारा कर लेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट आपका है 0.002, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.002। अब देखो यहाँ 2 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के बाद 2.0 लिख सकते हैं। 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2.0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 3, कितना डिजिट बढ़ाया हमने, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बेटा इस टेक्नोलॉजी को हमने कौन सा नाम दिया, इस रूप को हमने नाम दिया नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। 10 की पावर के रूप में हमने लिखने को क्या कहा, नैनो टेक्नोलॉजी कहा। तो आपको यहीं पर ये भी जानना होगा कि एक नैनोमीटर, एन से नैनोमीटर, एक एम से मीटर, एन से नैनो, एक नैनोमीटर में यानी 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप जान जाएंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं। देखो ये 10 के रूप में है ना, 10 की पावर माइनस के रूप में है, इसीलिए हम लोग इस रूप में लिखते हैं। और इसको कौन सा नोटेशन कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्या करना है, दो नंबरों के बीच, दो स्टार्टिंग नंबरों के बीच, दो नॉन ज़ीरो नंबरों के बीच एक डेसिमल लगाना है। बाकी जितने डिजिट आप राइट जाएंगे तो उतना ही डिजिट 10 की पावर के रूप में माइनस में लिखेंगे। और अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, उस नंबर को क्या कर देंगे, प्लस के रूप में लिख देंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं अपने मन से, आपकी बुक में लेफ़्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम देखो एग्जाम्पल में दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर 2.13 नहीं, हाँ 5.3 ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 532.13 ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट में लगाएंगे ना डेसिमल, यहाँ पे लग जाएगा 5.3। ठीक है, आ जाएगा। अब डेसिमल को आप कहाँ ले जा रहे हैं, राइट की लेफ्ट। देखो डेसिमल को स्टार्टिंग के 2 डिजिट के बीच में लाने के लिए हम लोग किधर जाएंगे, राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जा रहे हो। और जब आप लेफ्ट जाते हो 10 की पावर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है कि बढ़ती है। देखो कितने स्टेप जा रहे हो, 1 2, कितने स्टेप जा रहे हो, 2 स्टेप जा रहे हो। बेटा इसको हमें ओमिट कर देना होता है, क्या कर देना होता है, ओमिट, चाहे लिखे चाहे ना लिखें। ठीक, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, कितना डिजिट, 1 2 डिजिट है, माइनस में कि प्लस में, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आप इसको एक काम करो, इसके साथ इसको लिखे रहने दो। ठीक है, 5.3213 इंटू 10 टू द पावर 2। मेन मकसद ये होता है 10 की पावर के रूप में लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब आपकी ये एक्सरसाइज भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आपका ये चैप्टर भी बेटा ख़त्म हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो है
चैप्टर 4 और इसका नाम है पावर्स एंड रूट्स। पावर्स एंड रूट्स बेटा, पावर्स एंड रूट्स सबसे पहले आप जानो हम लोग पावर्स एंड रूट्स पढ़ते क्यों हैं। तो आपको पिछली बार बताया गया था, एक बार फिर से जान जाइए। देखो पावर्स एंड रूट्स में हमारे पास दो वर्ड आता है, एक होता है पावर और दूसरा होता है रूट। तो सबसे पहले आप जानो पावर क्या होती है, रूट क्या होता है। देखो पावर हम उसको कहते हैं, जैसे देखो आपको लिखना है 2 की पावर 3, क्या लिखना है 2 की पावर 3। आप कहेंगे मैम ये लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 है ना। और आपको अगर हम कहें 2 की पावर n लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको करेंगे 2 × 2 × 2 × डैश 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 कहाँ तक, m टाइम्स तक करेंगे। आप ये सब जानते हैं, n टाइम्स तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे बच्चों, n टाइम्स तक। तो ये जो n आ रहा है ये n कितनी बार है हमको नहीं पता है, ठीक है। जब वेरिएबल में होगा, जब कांस्टेंट में होगा तब तो हम जान जाएंगे कर लेंगे, लेकिन जब वेरिएबल में होगा 2 की पावर जब वेरिएबल में होगी तो कैसे सॉल्व किया जाए, इसीलिए हमने क्या बनाया, पावर्स एंड रूट्स बनाए। तो पावर्स क्या होते हैं, जैसे देखो आपने लिखा 2 की पावर 3 = कितना होता है बच्चों, आपको पता है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं 2⁻³ क्या बोल रहे हैं, 2⁻³ आपको स्पष्टली क्लियर हो गया होगा, आपको एकदम साफ पता चल रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, 2⁻³ तो आपको पता चल रहा होगा पावर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर पावर 3 है, अगर ये चीज़ आपकी पावर है तो ये 2 क्या है बेटा, आपको पता है जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 का और पावर 3 को क्या पढ़ा जाता है, क्यूब पढ़ा ही होता है, ठीक है। स्क्वायर अगर आप निकालते तो 2 का स्क्वायर कितना लिखते, 4 लिखते, ठीक है बेटा। जब ये पावर 2 होता है तो ये इधर आके एक निशान बनाता है, एक सिंबल बनाता है, उस सिंबल को हम लोग कहते हैं, देखो ये √2 का स्क्वायर = ये पावर, जब इसकी ये ऊपर वाली पावर, जब इसकी ये ऊपर वाली पावर इधर आ जाती है तो ये पावर जाके एक सिंबल बना देती है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। आपको समझ में आ गया रूट क्या होता है, आपने समझा अभी तक रूट क्या होता है। अब आप 2 टाइप का रूट पढ़ते हैं, एक रूट पढ़ते हैं स्क्वायर रूट और दूसरा रूट पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कब होगा, जब रूट के ऊपर क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा तो इसको कहेंगे क्यूब रूट। और स्क्वायर रूट कब होगा, जब इस रूट के ऊपर कुछ भी ना लगा हो, इस रूट के ऊपर कुछ भी ना लगा हो तो हम स्क्वायर रूट मानते हैं, या कभी कभी 2 लिखा होता है, ठीक है। तो रूट के ऊपर 3 लिखा रहेगा क्यूब रूट के ऊपर 2 लिखा रहेगा तो स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, पावर 2 होता है। स्क्वायर क्या होता है, पावर 2, स्क्वायर पावर 2। क्यूब क्या होता है, पावर 3 होता है। क्यूब किसको बोलेंगे, पावर 3 बोलेंगे। पावर 3 क्या मतलब, अब बेटा आपको क्या करना है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, आप सारे नंबर का स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको 7th नंबर बता रही हूँ, यहाँ पे है 2 होल 1/5 पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 होल 5 2 × 10, 10 और 1 11, 11/5 को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 टाइम्स। अभी मैंने बताया था स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है, इनटू। तो 5 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 11 11 ज़ा 121 और 5 5 ज़ा 25, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक डेसिमल में क्वेश्चन है तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3.05 का स्क्वायर करना है, आप लिखेंगे 3.05 × 3.05, आप इसका क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक बेटा। अब देखो एक चीज़ और बताना है आपको, जैसे देखो 0.1 का स्क्वायर दिया है, तो 0.1 का जब हम लोग इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.1 × 0.1। अब आपको ये तो पता है कि 1 का इंटू 1 से करने पर 1 ही आएगा, तो 1 1 सा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, डेसिमल के क्वेश्चन में हमें ये बात ध्यान देनी होती है कि हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया है, अब जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद आएगा। और डेसिमल में कितने डिजिट के बाद, तो देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद होना, मतलब डेसिमल कहाँ पे आएगा, कौन से नंबर पे, तो हम लोग कौन से नंबर पे लगाएंगे, देखो 1
और 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट? 1 2। यहाँ पे कितना डिजिट आया आंसर में? 1 ही डिजिट आया। तो हम लोग 2 डिजिट इसको बनाएंगे। कैसे? अगर देखो, अगर पीछे 0 बनाएंगे तब ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इसका मतलब पीछे 0 नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आगे 0 लगा दो तो, अगर आगे 0 लगाएंगे तो क्या 0 1 को 1 ही तो पढ़ा जाता है। 0 1 को क्या पढ़ते हैं? 1 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। ठीक है। और कभी कभी आप कहते हैं मैम आंसर में 0.01 लिखा था, तो पॉइंट के पहले चाहे 0 लगाओ और चाहे ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते, आंसर से मैच कर जाएगा आंसर शीट से आपका। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? 0.01। डेसिमल का मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा कि डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डेसिमल के बाद जितना डिजिट आना चाहिए उतने डिजिट के बाद ही आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, अब ये 4.1 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। और जो चैप्टर 3 है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स और क्या बताया मैंने आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट, साइंटिफिक नोटेशन दोनों समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। इन तीनों बातों को कंप्लीट करिएगा। ओके।